बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल आज का, जो कि आपकी बुक का न्यूमेरिकल नंबर 4 है। तो मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा, साथ साथ जो डाटा है उसको लिखता जाऊंगा। अ केबल हैज अ लेंथ ऑफ 12 मीटर। तो ये गिवन डाटा में पहली चीज है हमारे पास कि लेंथ है 12 मीटर एंड इट स्ट्रेचेस बाय दिस अमाउंट, यानी इतना चेंज आया है लेंथ में। तो चेंज इन लेंथ को हम डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको मैं लिख देता हूं 1.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ये चेंज इन लेंथ है, ये लेंथ थी, वो चेंज इन लेंथ है। व्हेन अ स्ट्रेस ऑफ दिस मच इज अप्लाइड, तो ये स्ट्रेस है 6.4 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कहता है व्हाट इज द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये मालूम करना है व्हाट इज द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको मैं लिख देता हूं टू फाइंड में। तो फाइंड क्या करना है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये हमें मालूम करना है। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का बड़ा ही आसान फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था थ्योरी में। वो फार्मूला एक दफा फिर से लिख देता हूं। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर होता है जी? हाफ मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। ठीक है, हाफ स्ट्रेस हमें दी हुई है। ठीक है, तो इसका मसला नहीं, ये तो है हमारे पास, लेकिन मसला ये स्ट्रेन नहीं दी हुई। गिवन डेटा में स्ट्रेन नहीं है, लेकिन आप कहेंगे कि सर गिवन डेटा में लेंथ है और चेंज इन लेंथ है, तो स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो अब मेरे पास सारी चीजें मौजूद है, इसका मतलब मैं जस्ट वैल्यूज पुट करूंगा और आंसर आ जाएगा। स्ट्रेस की वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁸। चेंज इन लेंथ कितना है जी? 1.2 इंटू 10⁻⁴। डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है? 12 मीटर। बच्चों, ये सारी वैल्यूज पुट करके आपका आंसर आ जाएगा 3200 तकरीबन। और एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी है, पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इसका यूनिट जो आएगा वो एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। और यूनिट वॉल्यूम का, पर यूनिट वॉल्यूम का होता है पर मीटर क्यूब। तो फिर जूल पर मीटर क्यूब इसका यूनिट भी आपने साथ लिखना है। डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो पावर पॉजिटिव होगी, ऊपर लिखेंगे तो पावर नेगेटिव होगी। ठीक है, अच्छा 3200 को अगर आप चाहें तो साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10⁻³ जूल्स पर मीटर क्यूब। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो बहुत आसान न्यूमेरिकल है, सिर्फ आपको स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला आना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या कह रही है। यंग्स मॉड्यूलस फॉर अ पर्टिकुलर वुड इज 1 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है विच इज 1 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अ वुडन चेयर हैज 4 लेग्स, जैसे कि मैंने दिखाया आप लोगों को, और हर लेग की जो लेंथ है वो 42 सेंटीमीटर है। आपको मालूम है सेंटीमीटर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट है या ऐसा यूनिट है मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको 100 से डिवाइड करना होगा, तो ये बन जाएगा 0.42 मीटर्स। उसके बाद वो कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 2 इंटू 10⁻³ है। एरिया 2 इंटू 10⁻³ और एक बंदा उस पर बैठेगा जिसका नाम है हमजा, उसका मैस है 100 kg। तो मैस दिया हुआ है 100
kg। तो भाई ये सारा डाटा तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। देखते हैं कि वो पूछ क्या रहा है। तो फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड व्हाट इज स्ट्रेस ऑन ईच लेग। लो भाई एक तो चीज हमें मालूम करनी है, स्ट्रेस बाय व्हाट अमाउंट द चेयर लेग्स श्रिंक। जब हमजा उस पर बैठेगा तो वुड जो है वो हल्का सा श्रिंक हो जाएगी। आमतौर पर वो इतना कम होती है कि आप लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन बहरहाल वो कुछ ना कुछ अमाउंट होगी, तो वो जो लेंथ में चेंज आएगा वो मालूम करना है। तो डेल्टा एल मालूम करना है। तो ये दो चीजें मालूम करनी है। तो इस सोल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखूंगा पार्ट ए, यानी कि स्ट्रेस मालूम करने का तरीका। अब स्ट्रेस के बारे में सब लोग जानते हैं कि स्ट्रेस जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया है। फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मसला ये कि फोर्स हमारे पास है ही नहीं यहां पर। आपको मालूम है जब हमजा इस कुर्सी पर आएगा तो हमजा का वेट ही इस कुर्सी पर एक फोर्स लगाएगा, और आपको पता है वेट जो है किसी भी बॉडी का वो W = mg के फॉर्मूला से निकाला जाता है। तो इसका मतलब कुर्सी पर जो फोर्स लगनी है वो हमजा का अपना वेट होगा, और फोर्स का फॉर्मूला आपको मालूम है mg होता है, यानी वेट का फॉर्मूला। और एरिया को मैं a लिख देता हूं। अब मास कितना है 100 kg, g की वैल्यू सबको मालूम है 9.8, और एरिया है 2 × 10⁻³ अब आपने कैलकुलेटर में ये सारी वैल्यूज पुट करनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.9 × 10⁻⁵, और स्ट्रेस का यूनिट होता है Nm/m²। आप राउंड ऑफ करके इसको 4.9 की बजाय 5 × 10⁵ भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारे पास स्ट्रेस। अब स्टूडेंट्स दूसरी चीज देखते हैं, पार्ट बी में वो पूछ रहा है कि चेंज इन लेंथ कितना होगा। तो अब हम करते हैं पार्ट बी। अब इस डाटा को देखते हुए, क्योंकि यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, तो मैं यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। आपको याद है यंग्स मॉडुलस किसके बराबर होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस स्ट्रेन रेशियो को ही तो कहते हैं। अब स्ट्रेस तो अभी आप लोगों के सामने मैंने फाइंड आउट किया, स्ट्रेन को आप लोग जानते हैं, हम लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ऐसे ही है ना। तो ये L अगर, क्योंकि डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर में, तो इसको मैं ऊपर भी लेकर जा सकता हूं, तो ये चला जाएगा ऊपर न्यूमिरेटर में। ठीक है जी बच्चों। अब हमें क्या मालूम करना है, हमें चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करनी है। वो तो डिनोमिनेटर में, उसको हम इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाते हैं, और यंग मॉडुलस उस तरफ आ जाएगा, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब बस वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। स्ट्रेस की वैल्यू ये मैंने फाइंड आउट की हुई है 5 × 10⁵. लेंथ गिवन है 0.42 मीटर, सेंटीमीटर वाली ना पुट कर दीजिएगा, तो 0.42 मीटर्स डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस, और यंग मॉडुलस भी गिवन है 1 × 10⁻10। बच्चों ये सारी वैल्यूज पुट करें और आपका आंसर कैलकुलेटर में आएगा 2.1 × 10⁻⁻5 मीटर्स। देख रहे हैं आप कितनी अमाउंट कम है, 2.1 × 10⁻⁻5। तो इसका मतलब वुड जो है वो हमजा के बैठने पर बहुत कम श्रिंक होगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेकेंड लास्ट न्यूमेरिकल। अब हम देखते हैं कि लास्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या कहती है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि लास्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या कहती है, और उसमें से देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या डाटा गिवन है। तो जरा देखते हैं। सबसे पहले अ फोर्स ऑफ 1.5 × 10⁻⁴ न्यूटन, फोर्स गिवन है 1.5 × 10⁻⁴ न्यूटन, कॉजेज अ स्ट्रेन ऑफ दिस अमाउंट। ये स्ट्रेन दी हुई है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए आपने देखा कि उसने आगे यूनिट भी नहीं लिखा हुआ, 1.4 × 10⁻⁴, बस यूनिट नहीं होगा।
इन अ स्टील केबल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एरिया दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻⁴ और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। अब वो कहता है मालूम करनी है दो चीजें, दो पार्ट्स हैं, ठीक है। और पहली चीज वो कह रहा है कि व्हाट इज द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील केबल, ठीक है। यंग मॉड्यूलस मालूम करना है हमने स्टील केबल का, तो y यानी यंग मॉड्यूलस मालूम करना है। कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी हमें मालूम करना है। लेकिन वो कह रहा है जब ये मालूम करना है तो स्ट्रेन कितनी होगी 1 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो 1 इंटू 10⁻⁻⁴ स्ट्रेन होगी जब हमने ये मालूम करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, जब मैं ये पार्ट बी करूंगा तो उसमें हमने ये वाली स्ट्रेन की अमाउंट पुट करनी है, ये वाली नहीं पुट करनी, ठीक है। तो पहले तो पार्ट ए देखते हैं। ए पार्ट में वो क्या पूछ रहा है, यंग मॉड्यूलस। यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला सबको पता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अगर आप देखें स्ट्रेन चाहिए तो वो तो है, लेकिन स्ट्रेस नहीं है। अब आपको मालूम है स्ट्रेस किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। नीचे स्ट्रेन एज इट इज, अब फोर्स भी है, ए भी है और स्ट्रेन भी है, देखे ना, फोर्स एरिया स्ट्रेन तीनों चीजें। अब बस वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। फोर्स की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। एरिया डिनोमिनेटर में है तो वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो एरिया की वैल्यू है 4.8 इंटू 10⁻⁻⁴ और नीचे स्ट्रेन ऑलरेडी है, वो कितनी है 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक। तो बच्चों ये सारी वैल्यूज पुट करके आपका कैलकुलेटर आंसर देगा तकरीबन 1.5 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस। तो ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपका कैलकुलेटर आंसर देगा 2.2 इंटू 10⁻11 और यंग मॉड्यूलस का वही यूनिट जो आप लोगों को मालूम है। तो ए पार्ट में हम लोगों ने यंग्स मॉड्यूलस जो है वो मालूम करना था और वो हम लोग कर चुके हैं। अब देखते हैं बी पार्ट को। बी पार्ट में स्ट्रेन एनर्जी मालूम करनी है। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है आपके इस चैप्टर में और वो बहुत आसान है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर थी, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है जी। हाफ एज इट इज, स्ट्रेस अभी मैंने यहां पर लिखी थी, ठीक है। तो हम स्ट्रेस को F ओवर A ही लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे F ओवर A। साथ क्या मल्टीप्लाई करना स्ट्रेन, और स्ट्रेन मैंने आपको बताया था इसमें जो स्ट्रेन यूज होगी वो 1 इंटू 10⁻⁴ वाली है, तो स्ट्रेन आ जाएगा। अभी मैं एज इट इज लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज पुट करता हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया। आप वैल्यूज पुट करें, हाफ F फोर्स कितनी है 1.5 इंटू 10⁻⁴, ए एरिया 4.8 इंटू 10⁻⁴, मल्टीप्लाई करना है जी स्ट्रेन से, ठीक है। तो स्ट्रेन है हमारे पास 1 इंटू 10⁻⁴। बच्चों इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, राउंड ऑफ करके और साइंटिफिक नोटेशन में लिख के 1.5 इंटू 10⁻⁻3 और ये स्ट्रेन एनर्जी आई है पर यूनिट वॉल्यूम। तो बच्चों इसका यूनिट होगा जूल पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो सारी वैल्यूज कैलकुलेटर पर सॉल्व करने के बाद, उनको राउंड ऑफ करने के बाद और साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 1.5 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। और स्टूडेंट्स क्योंकि ये स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है तो उसका यूनिट जूल पर क्यूबिक मीटर
पहले ही आपको बताया हुआ। तो स्टूडेंट्स ये था लास्ट न्यूमेरिकल। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।